ठाकरे को बीजेपी का तगड़ा जवाब। मराठी भाषा विवाद पर ठाकरे पर निशाना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने बिना कुछ सोचे समझे मराठी भाषा को लेकर ऐसा बयान दिया कि महाराष्ट्र में एक नया विवाद खड़ा हो गया। उनकी खूब किरकिरी भी हुई, लेकिन ठाकरे रुके नहीं और अब बीजेपी ने राज ठाकरे पर बड़ा खुलासा करते हुए उनकी पोल खोली है। कहा जा रहा है बीजेपी ने राज ठाकरे को सबक सिखाया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मराठी भाषा को लेकर नसीहत दी थी कि महाराष्ट्र के बैंकों में सभी को मराठी भाषा का इस्तेमाल करना है, जिसके बाद से उनके कार्यकर्ताओं ने बैंक कर्मचारियों को पीटा भी था और अब एक बार फिर इस पर बात हुई है। बीजेपी नेता ने ठाकरे को सिखाया सबक। बीजेपी नेता कृपा शंकर सिंह ने राज ठाकरे को निशाने पर लिया है। महाराष्ट्र में जल्द ही कई नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। इसी बीच उत्तर भारतीय संघ संस्था ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बीजेपी नेता कृपा शंकर सिंह भी शामिल होने पहुंचे। उन्होंने राज ठाकरे पर निशाना साधा। कृपा शंकर सिंह ने मराठी में कहा, हिंदी माझी आई, मराठी माझी मावसी। यानी हिंदी में इसका मतलब है हिंदी मेरी माँ है, मराठी मेरी मौसी है। आगे उन्होंने कहा, कुछ लोग चुनाव आते ही मराठी और गैर मराठी के बीच खाई पैदा करना चाहते हैं। जब उन्हें अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आती है, तभी वे भाषा का सहारा लेते हैं। अभी बयान बीजेपी नेता का राज ठाकरे पर माना जा रहा है, क्योंकि राज ठाकरे ने ही मराठी भाषा विवाद शुरू किया था। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी नेता ने राज ठाकरे को सबक सिखाया है और जनता के सामने उनकी पोल खोली है और उनकी भाषा में ही उनको जवाब दिया है। क्या है पूरा मामला? बता दें, काफी समय से राज ठाकरे मराठी भाषा को लेकर बयान दे रहे हैं। 30 मार्च को राज ठाकरे ने गुड़ी पाड़वा के दिन शिवाजी पार्क में अपने कार्यकर्ताओं से कहा था, मुंबई में कुछ लोग कहते हैं कि हम मराठी नहीं बोलेंगे, लेकिन जो लोग मराठी नहीं बोलेंगे तो उनके कान के नीचे तमाचा मारने का काम भी किया जाएगा। महाराष्ट्र और मुंबई में मराठी का सम्मान किया जाना चाहिए। आगे अपने कार्यकर्ताओं से राज ठाकरे ने कहा था, आप पता लगाएं कि महाराष्ट्र के हर बैंक में मराठी भाषा का उपयोग होता है या नहीं। इसके बाद से उनके कार्यकर्ताओं ने बैंक कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की थी, जिस पर बीजेपी गुस्से में थी। सिर्फ इतना ही नहीं, फडणवीस सरकार की नई शिक्षा नीति पर भी राज ठाकरे ने बड़ा बयान दिया था। बता दें, महाराष्ट्र के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ना अनिवार्य किया गया था। ये फैसला महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस सरकार ने लिया था। इस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राज ठाकरे ने लिखा था, अगर आप ये सब देखेंगे तो आपको लगेगा कि सरकार जानबूझकर ये संघर्ष पैदा कर रही है। क्या ये सब आने वाले चुनावों में मराठी और गैर मराठी के बीच संघर्ष पैदा करने और उसका फायदा उठाने की कोशिश है? हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदी नहीं। अगर आप महाराष्ट्र को हिंदी के रंग में रंगने की कोशिश करेंगे तो महाराष्ट्र में संघर्ष होना तय है। आगे उन्होंने लिखा था, महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य बनाना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्र सरकार की एक कोशिशें महाराष्ट्र में हिंदी को थोपने की है, जो पूरी तरह गलत है। हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं, बल्कि एक राज्य भाषा है, जैसे अन्य भाषाएं हैं। इसे शुरू से ही महाराष्ट्र में क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? आपका जो भी त्रिभाषी फॉर्मूला है, उसे सरकारी मामलों तक सीमित रखें, शिक्षा में ना लाए। तो इन्हीं बयानों को लेकर बीजेपी नेता ने राज ठाकरे को इशारों में बिना नाम लिए जवाब दिया है। फिलहाल जिस तरह से राज ठाकरे पर बीजेपी ने निशाना साधा है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।